वो कितना रिस्की है, कितना सेफ स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग काम में काम करते हो ना, तो आपको कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है। अगर शेयर्स नहीं होंगे तो आपका वो चला जाएगा उसमें ऑक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। और उसका जो अभी प्राइस है वो चल रहा है 26,000 के आसपास का, क्लियर करनी पड़ती है। अगर आपने आज सेल कर दिया है तो आपको उसको आज ही बाय करना पड़ेगा, अगर आपके पास में वो होल्डिंग में शेयर्स नहीं है। राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर, व्हाट इज फ्यूचर्स। फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिफरेंट केस लेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स लेंगे और समझेंगे किस किस केस के अंदर कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हो सकता है, लिमिट प्राइस पे काम करना है, मार्केट प्राइस पे काम करना है। आपको फ्यूचर्स के बारे में सब कुछ जानकारी जो है वो आज के लिए मिल जाएगी, बस आप वीडियो में एंड तक बने ना। स्टार्ट से पहले मैं आपको शेयर करता हूं कि मैंने एफएनओ के सीरीज कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर ये थर्ड चैप्टर है। हमने अभी तक 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, जहां पे हमने पहले चैप्टर में पुट ऑप्शंस की बात की थी और सेकंड चैप्टर में हमने कॉल ऑप्शंस की बात कर रखी है, ठीक है। जाके एक बार जरूर चेक कर लेना यार, ट्रस्ट मी, काफी इंफॉर्मेटिव है, काफी एजुकेशनल वीडियोस है, आपको ऐसी वीडियोस कहीं नहीं मिलेगी। मैंने प्रॉपरली आपको सारे नोट्स बना के प्रॉपरली आपको समझाने की कोशिश करी है उन वीडियोस के अंदर। और आज हम बात करते हैं व्हाट इज फ्यूचर्स के बारे में। देखिए फ्यूचर्स ट्रेडिंग, फ्यूचर्स को हम बोलते हैं एफयूटी, ठीक है। आप सब सर्च करोगे तो उसमें आपको एफयूटी मिलता है, स्टॉक्स के आगे और इंडेक्स के आगे। अब ये होता क्या है वो समझते हैं। फ्यूचर्स एक जरिया है, जिस तरह आप स्टॉक के अंदर बाय सेल करते हो ना, वही सेम काम आपको फ्यूचर में करना पड़ता है, वही सेम माइंडसेट से काम होता है। बट यहां पे क्या होता है, आप कम पैसे से बड़ा पैसा बना सकते हो, अगर आपकी प्रेडिक्शन जो आपने सोचा है वो सही होता है। तो कैसे वो समझते हैं। देखिए मान लेते हैं अगर आपने कोई भी स्टॉक है वो मान लो अभी 1000 पे ट्रेडिंग कर रहा है, 1000 इसका क्या चल रहा है, प्राइस चल रहा है, ठीक है। और उसके मान लो आपने 500 शेयर लेने हैं, एग्जांपल लेते हैं, आपने उसके 500 शेयर्स को बाय करना है, तो आपने कितने पैसा लगाना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपको यहां पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, क्लियर हो गया। अगर उसी सेम स्टॉक का फ्यूचर बाय कर लेते हो तो आपको ये जो 5 लाख का काम है ना, ये आपका 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा और आपको सेम 500 शेयर ही मिलेंगे। समझ पा रहे क्या बोल रहा हूं मैं। मतलब क्या है, फ्यूचर एक जरिया है आपको बड़े अमाउंट, बड़े शेयर्स में काम करने का, ठीक है। अगर आपका माइंडसेट, आपने जो सोच बनाई है स्टॉक्स के भागने की, गिरने की, अगर वो सही हो जाती है तो आप फ्यूचर्स की हेल्प से एक अच्छा पैसा बुक कर सकते हो। सिंपल भाषा में बात करें तो फ्यूचर जो है ना वो एज ए स्टॉक की तरह ही है। जिस तरह आप स्टॉक को बाय करते हो वही सेम फ्यूचर बाय करना है, स्टॉक को सेल करते हो वही सेम फ्यूचर सेल करना है। आपको लगता है कोई स्टॉक गिरने वाला है, कोई न्यूज खराब आई है या कुछ भी व्हाटएवर, आपको लगता है स्टॉक गिरने वाला है, अब आपको उसमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, ठीक है। क्योंकि गिरने के अंदर क्या होगा, आपको उसमें पहले सेल करना पड़ेगा फिर बाय करना पड़ेगा, और इसे बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करना। शॉर्ट सेलिंग जो है ना वो स्टॉक्स के केस में आपको इंट्राडे में क्लियर करनी पड़ती है। अगर आपने आज सेल कर दिया है तो आपको उसको आज ही बाय करना पड़ेगा, अगर आपके पास में वो होल्डिंग में शेयर्स नहीं है। आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, बट उसको आपको होल्ड करना हो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ते के लिए, तो वो आप कर नहीं पाओगे। तो उस केस में आपके फ्यूचर्स आपके लिए हेल्पफुल होते हैं कि फ्यूचर्स में आप मंथली, 1 मंथ का, 2 मंथ का, 3 मंथ का, 3 मंथ तक के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप काम कर सकते हो। ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आप बड़े अमाउंट ऑफ शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो विद स्मॉल मार्जिन के साथ में। वो मार्जिन जो है वो पूरी लोट वैल्यू का 25%, 30% करीब होता है, डिपेंड ऑन वो स्टॉक्स कितना वोलेटाइल है, उसमें कितने मूवमेंट आती है ऊपर नीचे, वो कितना रिस्की है, कितना सेफ स्टॉक है, उसके अकॉर्डिंग काम होता है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर, आपके फ्यूचर्स के अंदर 2 तरह की पार्टी होती है, एक होती है बायर, एक होती है सेलर। जिस तरह स्टॉक में बायर सेलर होते हैं वही सेम काम फ्यूचर्स में बायर सेलर होते हैं। ये काफी इजी चैप्टर है फ्यूचर्स को समझना। क्यों, फ्यूचर्स के अंदर कुछ अलग काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बस खाली इतना डिफरेंस है कि आपको इसके अंदर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एक्सपायरी में काम करना पड़ता है, और सेम एज इट इज स्टॉक के बाय सेल की तरह ये होता है, बस आपको इसमें कम मार्जिन में, कम पैसे में ज्यादा अमाउंट से काम कर सकते हो। उसके फायदे भी है, उसके नुकसान भी है। वो फायदे नुकसान की बात जो है वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल से आगे जब हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट प्राइस केस लेके, डिफरेंट सिनेरियो लेके, तब आपको समझ में आएगा। तो उसके लिए बने रहिए, अभी जाना नहीं है, अभी आप टिके रहिए यहाँ पे, ठीक है। अब अगली बात, ये बात मार्जिन की। मार्जिन आपको मैंने शेयर कर दी है कि जो पूरे लोट की वैल्यू है, पूरे लोट की वैल्यू मान लो 5 लाख है, 6 लाख है, 7 लाख है। पहली बात तो ये, हर स्टॉक के लोट के अंदर नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। जैसे मान लेते हैं एचडीएफसी बैंक है, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो उसके अंदर एक लोट में 550 शेयर्स के करीब फिक्स है। अगर हम इंडेक्स में निफ्टी 50 की बात करते हैं, निफ्टी 50 के एक शेयर में आपके पास में एक लोट के अंदर 65 शेयर्स अब फिक्स हो चुके हैं। मतलब क्या है कि आपके हर लोट के अंदर कितने नंबर ऑफ शेयर्स है वो फिक्स होते हैं, और आपको उसी के मल्टीपल में काम करना होगा। 1 लोट में, 2 लोट में, 3 लोट में, 10 लोट में, 20 लोट में आप काम कर सकते हो, बट आपको उन लोट के मल्टीपल में काम करना होगा, बीच के किसी भी फ्रैक्शनल पार्ट में काम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मार्जिन अमाउंट क्या होती है आपकी, मान लो एक निफ्टी 50 की बात करते हैं तो उसके एक लोट में 65 शेयर्स है, ठीक है, और उसका जो अभी प्राइस है वो चल रहा है 26,000 के आसपास का। क्लियर हो गया। तो इस लोट की पूरी वैल्यू बन गई है, इस लोट की पूरी वैल्यू बन गई है।
वो अप्रोक्सीमेटली मान लो 13 से 14 लाख के करीब बन रही है, ठीक है, 14-15 लाख मान लो बन रही है। तो आपको अगर उसके फ्यूचर्स में काम करना है तो आपको मान के चलो उसका 15-20% के अंदर ही काम हो जाएगा। 1.5 लाख से लेके 2 लाख के आसपास, 2 लाख शायद मैं मानता हूं, 2 लाख के आसपास में आपका काम हो जाएगा। मतलब आपने वही सेम 65 शेयर्स निफ्टी के बाय कर लिए हैं, बट वो एज अ शेयर बाय नहीं किया, आपने उसका फ्यूचर बाय किया है, ठीक है, फ्यूचर बाय कर लिया है। बहुत ही कम अमाउंट के अंदर आप उसके अंदर 4-5 गुना शेयर्स बाय कर सकते हो। एज ए मान लो होते हैं ना मार्जिन ट्रेडिंग बोलते हो, जिसे आप एमटीएफ बेसिकली बोलते हैं, वही सेम टाइप का सिस्टम फ्यूचर्स में होता है। तो ये हो गया। सेम ऐसे ही एचडीएफसी बैंक का मान लो जो एक लोट है वो 5-6 लाख का है, ठीक है, आप उसके एक फ्यूचर में काम करोगे तो आपका वो मान लो 1 लाख के अंदर ही आप उसके अंदर 550 शेयर बाय कर सकते हो फ्यूचर्स की हेल्प से, ठीक है। यही सेम अगर आपको सेल करना है तो सेम है। मार्जिन जो है ना वो ऑप्शंस के केस में बाय सेल का अलग होता है, बट फ्यूचर्स के केस में मार्जिन जो है वो बाय करो या सेल करो दोनों का सेम रहता है। अगर मान लो आपका बाय करने में 1.5 लाख लग रहा है तो सेल करने में 1.45, 1.5, 1.55, 60 इतना ही ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। तो मतलब क्या है कि मार्जिन की बात करें फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर तो चाहे आप फ्यूचर्स को बाय करो चाहे फ्यूचर को सेल करो, दोनों ही केस के अंदर आपका जो मार्जिन है वो सेम, ऑलमोस्ट सेम यूज होने वाला है, और वो पूरे लोट वैल्यू का 10%, 15, 20, 30% होता है, डिपेंड ऑन कितना वो वोलेटाइल स्टॉक रहने वाला है, ठीक है। अगला लिमिट प्राइस या मार्केट प्राइस। तो जिस तरह हम पुट ऑप्शंस में हमें दिखना पड़ता है कि हमें लिमिट में काम करना है, मार्केट में काम करना है, बट फ्यूचर्स में आपको चेक नहीं करना होता है। फ्यूचर्स में काम जो है वो आप मार्केट प्राइस में आराम से कर सकते हो। स्टॉक फ्यूचर हो चाहे वो इंडेक्स फ्यूचर हो, आप उसमें काम जो है वो आराम से मार्केट प्राइस में कर सकते हो, ठीक है। अब वो काम करते कैसे मार्केट प्राइस में, क्या क्या चेक करना होता है, उसकी बात मैं 4th चैप्टर में करने वाला हूं। 4th चैप्टर जो अभी अगला चैप्टर आएगा वहां पे हम लाइव चेक करेंगे कि लाइव हम फ्यूचर्स को, पुट्स को, कॉल्स को कैसे बाय सेल करते हैं स्टॉक्स में, इंडेक्स में। वो सब आपको मैं लाइव स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर लाइव मार्केट में दिखाऊंगा। तो वो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर हो ना तो आपको वीडियो जरूर देखनी है 4th चैप्टर वाली, जो अगली वीडियो आएगी, जहां मैं पूरी लाइव आपको मार्केट में दिखाऊंगा सब कुछ क्या होने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना कि अगर आपको फ्यूचर्स में काम करना है तो 1-2 मंथ में काम करना, ताकि आपका वॉल्यूम अच्छा होगा, बायर सेलर्स के बीच में गैप, बिड के बीच में गैप काफी सही होगा, कमी होगा, तो आप आराम से मार्केट प्राइस में काम कर पाओगे। आपको उसमें लिमिट प्राइस की भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट मार्केट प्राइस पे क्लिक किया और स्वाइप कर दिया, जो भी वहां पे आपको उस टाइम पे चल रहा होगा वो वहां पे आपको उस शेयर या तो मिल जाएगा, जो बाय के बाय मिल जाएगा, या सेल हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें फ्यूचर्स में काम कर रहे हो। अब हम लेते हैं एग्जांपल कि मान लेते हैं कोई स्टॉक है वो अभी ट्रेडिंग कर रहा है 1000 रुपए के आसपास। आपने उसका फ्यूचर जो है, मान लेते हैं अभी सेम मंथ का फ्यूचर लेते हैं हम, यहां पे सेम मंथ की बात कर रहा हूं। सेम मंथ का फ्यूचर जो है वो ट्रेडिंग कर रहा है 1005 पे। अब आप बोलोगे सर ये 1005 पे ट्रेडिंग क्यों कर रहा है? यार वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है, डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर्स में काम करो या फिर आप काम करो पुट कॉल ऑप्शंस में, मतलब एफएनओ में काम करते हो ना, तो आपको कुछ अमाउंट में एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ता है, ठीक है। तो आपका ये स्टॉक जो है वो 1000 पे ट्रेडिंग कर रहा है, तो फ्यूचर जो है ना वो जरूरी नहीं है वो 1000 पे ट्रेडिंग करेगा। हालांकि फ्यूचर जो है वो एज अ स्टॉक की सेम तरह काम करता है, सेम जो मूवमेंट आपके स्टॉक्स में आती है वही फ्यूचर्स में आती है, बट फ्यूचर्स के अंदर थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। या तो वो 1005 पे होगा, 1004 पे, 1003 पे, 1008-9 भी हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है। कुछ कुछ केस में 995, 994 भी, मतलब कम भी मिल सकता है आपको, समझ रहे हो। मतलब फ्यूचर्स का प्राइस जो है वो स्टॉक्स के एक थोड़ी सी छोटी सी रेंज में घूमता रहता है, ठीक है, उसके आसपास में रहता है, पूरा एक्जैक्टली सेम नहीं होता है। और जब एक्सपायरी होगी ना, एक्सपायरी पे जब क्लोजिंग आएगी उसकी, लास्ट जो एक्सपायरी होती है उस दिन पे दोनों प्राइस आपस में मैच हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं। तो मान लेते हैं हमने फ्यूचर बाय कर लिया इसका 1005 के अंदर, और मान लेते हैं कि उसके एक लोट के अंदर 500 शेयर है, तो आपने 500 शेयर का लोट बाय कर लिया 1005 के अंदर, फ्यूचर प्राइस के अंदर ये बाय किया आपने, ठीक है। और आपने इसके लिए मान लो 1.3 लाख का अमाउंट पे कर दिए, समझ गए, ये आपने अमाउंट मार्जिन पे किया उसको बाय करने के लिए। अब मान लो 1 मंथ के बाद में, आपका मंथ के बाद में या मंथ के बीच में भी मान लो कभी भी, क्योंकि आपने 1 मंथ में काम किया है तो आपको मंथ के एंड तक उसको क्लोज करना पड़ेगा जो भी प्राइस चल रहा होगा। तो मान लो मंथ के बीच में किसी टाइम फ्रेम के ऊपर या फिर मंथ के लास्ट दिन के ऊपर प्राइस चला गया 1050 का, आपने कहां बाय किया था 1005 पे बाय किया था, स्टॉक का प्राइस 1050 हो गया, तो फ्यूचर का प्राइस जो है ना इसके आसपास होगा। फ्यूचर का प्राइस जो इसके आसपास में होगा मोस्टली वो 1045 से लेके 1055 की रेंज में होगा, ठीक है। तो हम एक बार के लिए रफली मान लेते हैं कि वो 1052 पे मान लेते हैं, ठीक है। स्टॉक प्राइस चला गया 1050 का, तो आपका फ्यूचर का प्राइस जो है उस टाइम पे ट्रेडिंग कर रहा होगा 1052 के आसपास। तो आपने बाय किया था 1005 में, आप उसको 1052 में सेल कर दोगे, आपको पर लॉट के ऊपर या पर शेयर पे आपको 47 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, गुना में कर दो 500, क्योंकि आपने 500 शेयर में काम किया, तो आपका ये मोटा मोटा मान लो बेसिकली 23,500 रुपए का आपका प्रॉफिट इस केस में बन गया। और आपने कितना अमाउंट लगाया था 1.3 लाख का अमाउंट लगाया था, ठीक है। इसके ऊपर आपको कितना मिल गया पैसा, आपको रफली बात करें तो ये 20% का प्रॉफिट आपको मोटा मोटा मिल गया, ठीक है, विद इन कुछ टाइम फ्रेम के अंदर, अगर आपकी वो प्रिडिक्शन जो है वो सही बैठ गई। फ्यूचर बाय कब करते हो, जब आपको लगता है कि स्टॉक के अंदर मूवमेंट आने वाला है, स्टॉक काफी करेक्टेड हो चुका है, काफी करेक्शन में आ चुका है, अब ये जल्दी 1-2 महीने भागने वाला है, तब आप फ्यूचर बाय करते हैं। क्यों?
फ्यूचर्स के अंदर आपको 1, 2, 3 मंथ में उसको क्लोज करना पड़ता है। क्लियर है? अब मान लो चला गया प्राइस 1100 के आसपास का, तो उस टाइम पे फ्यूचर का प्राइस जो है 1096 से लेके 1104 के आसपास में होगा। मैं मान लेता हूं वो 1103 चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है फ्यूचर का प्राइस, ठीक है। तो आपने 1005 में बाय किया था, यहां सेल कर दिया, तो आपका रफली बात करें मोटा मोटा 98 रुपीज बन गया पर शेयर। गुना में कर दो 500, तो आपका रफली देखे तो 49,000 के करीब आपका प्रॉफिट बन गया विद इन 1 मंथ में। जबकि ये प्रॉफिट कितना होता है, ये प्रॉफिट आपका हो गया कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट हो गया ये 40% के आसपास का, 37% के आसपास प्रॉफिट हो गया। जबकि स्टॉक जो है वो 10% भागा है। समझ पा रहे हो? मतलब स्टॉक के अंदर मूवमेंट कम आई है और आपकी फ्यूचर्स में मूवमेंट भी सेम आई है, बट आपने फ्यूचर्स में कम पैसे में बड़ा माल ले रखा है, इसलिए आपका प्रॉफिट जो है बड़ा बन गया। अब यहां इसका उल्टा भी हो जाता है भाई। एफएनओ जो है वहां पैसा बनता है, बट वहां नुकसान भी हो सकता है अगर आपकी प्रेडिक्शन जो है आपने जो सोचा है वो गलत हो गया। तो कैसे? मान लेते हैं प्राइस चला गया 950 रुपए का, ठीक है, तो उसका फ्यूचर भी यही आसपास ट्रेडिंग करेगा। मैं मान लेता हूं उसका फ्यूचर जो है 952 में ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है। तो आपने बाय 1005 में किया था, अब आपको सेल करना पड़ेगा 952 के अंदर। मतलब रफली बात करें आपका 53 रुपीज का लॉस हो गया पर शेयर के अंदर, ठीक है। और गुना कर दो इसकी 500 से, तो आपका रफली बात करें तो ये मोटा मोटा 26,500 शायद बनता है ना। ये कैलकुलेशन कर लेना यार, ऊपर नीचे थोड़ा मैं रैंडमली कर रहा हूं, गैस मार रहा हूं, ठीक है, शायद ऊपर नीचे हो सकता है। तो 26,500 का आपका यहां पे लॉस चला गया है। मेरा मोटिव आपको समझाने का है, तो कैलकुलेशन में फोकस मत करना, इतना समझ लो खाली बस कि क्या होने वाला है। तो 26,500 का लॉस हो गया, तो यहां पे जो स्टॉक है ना वो खाली 5% टूटा है, बट आपका ओवरऑल कैपिटल पे 1.3 लाख के ऊपर आपका जो लॉस है वो 20% का लॉस आ गया है। तो ये होता है फ्यूचर्स के अंदर काम, कि अगर आपने जो सोचा है वो सही हो गया तो अच्छा है, बढ़िया पैसा बन जाता है। आप कम कैपिटल के अंदर कम फंड से आप बड़ा पैसा बना सकते हो, बट अगर आपने सोचा है वो उल्टा हो गया तो उस केस में आपका लॉस भी बड़ा होता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रेडिक्शन जो है, आपकी जो एनालिसिस है वो कितनी सही बैठती है। मार्केट में काम सारा एनालिसिस भी होता है यार, ठीक है। अगर एनालिसिस आपकी सही बैठती तो पैसा बनेगा, नहीं बैठती तो नहीं बनेगा, तो वो रहता ही है ना। तो फ्यूचर ट्रेडिंग में खाली इतना ही है, फ्यूचर्स के बारे में और कुछ बताने के लिए है नहीं है। जैसे स्टॉक को बाय सेल करते हैं वही सेम माइंड काम करता है, बस आप इसमें बड़े ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स में काम कर सकते हो विद कम पैसे के साथ में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से मंथ में काम करना है, और मंथ के एंड तक आपको उसको क्लोज करना पड़ेगा। अगर क्लोज नहीं करते हो तो फ्यूचर्स की अपने आप जो उसकी होती है एक्सपायरी पे अपने आप वो क्लोज होगा, और आपको उसके बेस के ऊपर अगर आपने बाय कर रखा है तो आपको शेयर्स मिल जाएंगे, सेल कर रखा है तो आपके शेयर्स चले जाएंगे। अगर शेयर्स नहीं होंगे तो आपका वो चला जाएगा उसमें ऑक्शन के अंदर, ठीक है, तो आपको वहां पे बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अभी फ्यूचर्स में पुट्स में सेटलमेंट कैसे होता है एक्सपायरी पे, उसका भी चैप्टर है, वो भी आगे आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप कवर करते रहेंगे सब कुछ, ठीक है। अभी आपको मैं लाइन एक्सप्लेन कर दी है कि भैया फ्यूचर्स के अंदर एक्सपायरी पे सेटलमेंट होता है, ठीक है। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना ताकि जानकारी जो है वो सभी तक पहुंच जाए। आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले दिनों के अंदर इस सीरीज के काफी सारे इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आने वाले हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं, तो प्लीज, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है वो हिट करके रखिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं होगा। अगर आपको एफएनओ करना है, नहीं करना, वो मर्जी आपकी है, वो आपकी चॉइस है, बट आपको उसके बारे में पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज शेयर करना मेरा काम है, और वो मैं कर रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। उसके लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जो हिट कर देना। इसके साथ साथ आपको मेरे इस चैनल के ऊपर सभी आईपीओ के रिव्यू, उनकी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, बायबैक, ओएफएस, राइट इश्यूज, इन सब की जानकारी, इन सब की स्ट्रेटेजी, टेक्निक्स मिलती रहती है, जिसका यूज करके हम काफी अच्छा पैसा बनाते हैं। टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे न्यूज ग्रुप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए बनाया हुआ है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, वहां आपको डेली स्टॉक्स की न्यूज और आईपीओ की न्यूज मिलती रहती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर रहा हूं, टेलीग्राम का, व्हाट्सएप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये वीडियो कैसा लगा आपको, आपके जो फीडबैक है, आपके जो भी कमेंट बनते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप चाहो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए हमेशा ओपन है। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और उसके बेस पे आगे की वीडियोस के अंदर उसको मॉडिफिकेशन करने की ट्राई करता हूं। करते हैं वीडियो का पैकअप, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले लेसन के ऊपर। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।